नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहे थे मेरे भाई, और हमने देखे थे कि आपने RS अग्रवाल की बुक में किस प्रकार क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो मेरे भाई घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो पहली शर्त क्या है वीडियो में, कि आपको वीडियो पूरी देखनी है अगर आपको समझना है कि किस प्रकार आप RS अग्रवाल के क्वेश्चंस लगाओगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ। किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन है हमारा पहला, जो हम 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें आए हुए थे। हमने दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आए हुए थे, हमने 11 पहले लगा लिए थे। तो क्वेश्चन किस प्रकार है हमारा 12 RS अग्रवाल में, समझिएगा। कहा गया है क्वेश्चंस, और एक बात दोस्तों, शर्त क्या है एक और, कि आपको क्वेश्चन नजर आए तो पहले क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लगाओगे तो दोस्तों आपको मजा आएगा, क्या कि हमने क्वेश्चंस को लगाया। अगर नहीं लगाया तो समझिए किस प्रकार आप क्वेश्चंस करोगे। तो टेस्ट की तरह वीडियो को देखें। समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि आप टेस्ट लीजिए कि हम मुझको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कि कपड़ा विक्रेता 12 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। समझ पाए। और कहा गया है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो क्वेश्चन समझिए और लगाने की कोशिश कीजिए। मैथ में क्या होता है मेरे भाई, इन क्वेश्चनों में क्या है कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें, 2 बार क्वेश्चन पढ़ें, अगर आप तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका आंसर दोस्तों करीब लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। क्या क्वेश्चन कहता है देखिए एक बार, कि 12,325, क्या जो हमारा एसपी है ना मेरे भाई, यहां क्या समझिए एक बार, जो हमारा एसपी निकल के आया है क्वेश्चन में दे रखा है वो 12,325 दे रखा है। क्या समझे, 12,325। देखिए 12,325 हमारा एसपी है, 12,325 हमारा एसपी है। तो समझिए आपकी किस प्रकार क्वेश्चंस को लगाएंगे। कहा गया है क्वेश्चन में कि 10 रुपये प्रति जो मीटर कपड़ा है उस पे कमाता है, और 145 मीटर टोटल कपड़ा है। तो देखिए 10 रुपये 1 मीटर पे कमाता है, तो 145 टोटल है, तो पूरा टोटल कितना कमाया होगा, 1450 रुपये। कितना कमाया होगा मेरे भाई, 1450 रुपये। लेकिन उसने कहा है कि 12,325 रुपये में बेच दिया है। कोई दिक्कत यहां तक। तो देखिए 12,325 रुपये में बेचेगा और 1450 रुपये का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो टोटल कपड़े का। तो 12,325 में से अगर मैं 1450 को घटा दूं या डिफरेंस निकाल लूं, तो आपका क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां से, कोई दिक्कत मेरे भाई। ये हमारा क्या निकल के आया, कॉस्ट प्राइस निकल के आया। दोस्तों बस आप कॉन्सेप्ट को समझे और लगाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्रय मूल्य निकल के आया कि जो दुकानदार ने खरीदा है टोटल कपड़ा 145 मीटर कपड़ा, 145 जो मीटर कपड़ा इतने रुपए में खरीदा है। हमने निकालना है कि 1 मीटर कपड़ा, ठीक है, 1 मीटर कपड़े का रुपया निकालना, तो 10,875 रुपये में दोस्तों क्या खरीदा था। हमने निकालना 145 रुपये में कितना 1 मीटर आएगा। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 75 रुपये आ जाएगा, कि जो 1 मीटर जो कपड़ा है वो 75 रुपये का है। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, आगे चले, कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों, पूरी वीडियो देखनी है। अगर समझ में आता है तो दोस्तों अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो दोस्तों 1 या 2 बार वीडियो का रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए किस प्रकार मैंने आपको बताया है। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में अगर नहीं है तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है समझिएगा। जो अपना 13 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बार बार कह रहा हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो 1 बार 2 बार क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ठीक है, कहा गया है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आसान क्वेश्चन है, कर लिया होगा सब बच्चों ने, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो देखिए एक बार समझिएगा, मैं कहता हूं कि कोई भी जो लाभ या हानि है वो किस पे होती है मेरे भाई, 100 पे होती है। कोई दिक्कत यहां से, कोई भी दिक्कत है तो क्वेश्चन में कहा है कि 10% की क्या हुई, हानि हुई। मतलब 100 पे 10% की हानि होती है तो टोटल कितने रुपए बचे, 90 बचे। कितने बचे मेरे भाई, 90।
तो समझिए अब क्वेश्चन को समझिए। 2/3 भाग कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा कि 2/3 भाग में पर बेचने पर, मतलब है जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारी टोटल एक्चुअल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है। तो दोस्तों देखिए टोटल वैल्यू है हमारी 3, हमने बेची कितनी, देखो बेची कितनी है मेरे भाई, 2 बेची है। तो बचा कितना, एक बचा। तो एक का तो कोई काम नहीं है, यहाँ हमसे पूछा टोटल। तो देखिए 2 बेची है, 2 पे हमारे अकॉर्डिंग 2 बेची है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 रुपए में बेची है। तो 2 की वैल्यू आई 90 है, कितने गुना 45 गुना, कितने गुना 45 गुना, हमें निकालने 3 की वैल्यू 45 गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ से, अगर आप करेंगे तो 135 निकल के आएगा। और मैंने आपको बताया परसेंटेज में निकालना है, तो कोई वस्तु 100 है, 135 में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 35% का। कितने का, 35 का। आई थिंक कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, यहां तक समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन किस प्रकार है समझिएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है दोस्तों। कभी भी परसेंटेज का अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो 100 पर करेंगे, कोई दिक्कत 100 पे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर नजर डालते हैं। जो हमारा 14वां क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, ठीक है। तो समझिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक कपड़ा विक्रेता क्या कहा कि कोई वस्तु X रुपए से में बेचने से 15% की हानि हुई। तो ध्यान से समझिए, कोई वस्तु X रुपए की बेची तो उसे 15% की क्या हुई, हानि हुई। कोई दिक्कत यहाँ से। आगे बढ़ते हुए क्या कहा कि इसी वस्तु को Y में बेचने पर 15% का लाभ होता। कोई दिक्कत, Y पर बेचे तो 15% का लाभ होता। मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी परसेंटेज में होगा वो किस पे होगा, वो 100 पे होगा। किस पे होगा, 100 पे होगा। तो 100 पे 15% की अगर हानि होती है तो कितने की बेची होगी, वो 85 की बेची होगी, 85 रुपए की। अगर 100 पे 15% का लाभ होता है तो कितने पे बेचा होगा, 115 पे बेचा होगा। कितने का, 115 का। कोई दिक्कत यहां से, यहां तक कोई दिक्कत है। आपसे रेशो पूछा है किसका, y माइनस एक्स, रेशो x प्लस y या y प्लस एक्स। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए x और y का रेशो निकाल लेते हैं, x और y का रेशो निकाल लेते हैं। तो 85 यहां से, रेशो 115, सोल्व करेंगे तो मेरे भाई देखिए 17 पंजे 85 पे जा रहा है, ये किस पे गया, 17 पंजे 85 पे गया, और ये किस पे गया, 23, ये 23 पंजे 85। तो 17 रेशो 23 आपकी x और y का रेशो बन के आया। आपसे पूछा क्या गया, y माइनस एक्स का रेशो, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का रेशो पूछा गया है। तो कर लेंगे, x की वैल्यू क्या 17, y की वैल्यू क्या 23। तो देखिए 23 माइनस 17, रेशो करेंगे 23 प्लस 17। देखिए ये कितना हुआ, 6 हुआ, ये कितना हुआ दोस्तों, 40 हुआ। रेशो में निकालेंगे तो 3:20 आपका आंसर आया, 3:20 आपका आंसर आया। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, यहां से आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में जरूर आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप ऐसे ही करेंगे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत। आगे चले, किस प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समझिए। आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो सबको आना चाहिए, सब बच्चों को करना ही क्वेश्चन। तो दोस्तों किस प्रकार करेंगे क्वेश्चंस, ब्लैक बोर्ड पे नजर डालिए और सिर्फ क्वेश्चंस किस प्रकार आपको करना है वो देखना है। क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए ध्यान से, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, करवा तो रहा हूं मैं, लेकिन आप पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। अपना जो 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या अनुपात दे रखा है, 20:21 दे रखा है। तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो समझिए क्या है, कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 21 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ मेरे भाई, 1 रुपए का लाभ हुआ। और हमेशा लाभ या हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस में, मतलब नीचे क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी। और परसेंटेज के लिए हमेशा गुना में 100 करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5%। क्या आएगा, 5%।
आई थिंक कोई दिक्कत है क्वेश्चन करने में, सबको आता होगा ये क्वेश्चन, निकाल भी दिए होंगे कई बच्चे ने। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, जो आसान क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आप वीडियो को देखिए और सोल्व जरूर कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो समझिए क्या क्वेश्चन है। देखिए 100 रुपए में कोई वस्तु बेची, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है आपके सामने 100 रुपए, और उसने कहा है कि जो लाभ होता है 20 रुपए का लाभ होता है। तो समझिए मेरे भाई, आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि 100 रुपए में बेची कोई वस्तु, 20 रुपए का लाभ हुआ, मतलब वो वस्तु थी कितने की, 80 रुपए की थी। वो वस्तु कितने की थी, 80 रुपए की थी। आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत निकालना। देखिए 20 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा, 80 पे हुआ, और परसेंटेज के लिए इनटू में 100 करेंगे, सोल्व करेंगे, ये 4 पे गया और 100 किस पे गया, 25% पे। तो आपका जो आंसर है कितना है, 25%। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो आप एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज लेवल को देखिए कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूं, मैं उसके बेस पे क्वेश्चन आपको बताता चलूंगा, वे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन लूंगा अगला। कहा गया है क्वेश्चन से कि एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य बताइए। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि किस प्रकार आपको क्वेश्चंस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन एक बार मैं बता देता हूं, किसी बच्चे को नहीं पता समझिएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो समझिए। 10% का लाभ हुआ, क्या कहा क्वेश्चन में, 10% का लाभ हुआ, मतलब 1/10। नीचे वाली वैल्यू हमारी एक्चुअल या टोटल वैल्यू होती है, मतलब यह कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। कहने का मतलब 10 की थी, एक का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ, मतलब 11 की बेच दी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिएगा 19,800 की बेची हुई है। कितने की, 19,800 की बेची है। कितने गुना है मेरे भाई, ये 1800 गुना है। कितने गुना है, 1800 गुना है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब 10 की वैल्यू पूछी है, तो 1800 गुना करवा दीजिए इसको भी। तो आपका जो आंसर है वो 18,000 आपका राइट आंसर है। क्या समझे, 18,000 आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, यहां तक किसी बच्चे को भी दिक्कत है तो प्लीज दोस्तों वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दोस्तों एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, और कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है ना तो प्लीज बताइएगा, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जरूर आपने खुले दिल से बताना है कि कहाँ समस्या आ रही है। किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे चले, क्या क्वेश्चन कहता है पढ़िएगा ध्यान से। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला मेरे भाई वो 18th क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 69.60 मतलब 69.60 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। क्या बिल्कुल ही आसान है, समझिएगा क्या क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार आप करोगे, आपसे पूछा क्या गया है वो एक बार समझना है दोस्तों। ये क्वेश्चन वो नहीं है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े कि किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य बताइए। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी कि क्या होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। एक मिनट दोस्तों करने की कोशिश कीजिए, और आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको करवा ही रहा हूं, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। मतलब जो कॉस्ट प्राइस अपना वो 4 है, और इसने कहा है कि एक का क्या हुआ, हानि हुई, 25% की क्या हुई, हानि हुई, मतलब एक की हानि हुई। मतलब कोई चीज 4 की थी, एक की हानि हुई, मतलब कितने की बेची होगी, 3 की। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 69.60 की बेची है, 69.60 की बेची है। अगर आप गुना देखते हैं तो कितने गुना है ये, 23.2 गुना। कितने गुना है, 23.2 गुना है। तो 4 को भी 23.2 गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 23.2 गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए यहां से आपका 8.
4 3 12, 4 दूनी 8 और 92.8 आपका क्रय मूल्य है। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं आपके सामने वो आप नजर डालिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सोल्व करें। आसान क्वेश्चन है ये जो नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। जो 19 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं इस प्रकार के जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो समझिएगा, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है तो आपने बताना है कि उसको 25% का लाभ कमाए तो कितने रुपए में बेचे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था इस प्रकार का क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है 100 रुपए की है, कोई वस्तु 100 रुपए की है, कोई दिक्कत, कोई वस्तु 100 रुपए की है, 25% की पहले उसको हानि हुई, मतलब 100 पे 25%। देखिए यहाँ 100 पे अगर मैं 25% निकालता हूं तो क्या 25 आया, मतलब 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आएगा। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि आप कैसे निकालोगे। तो मतलब 100 पे 25% की अगर हानि हुई तो कितने की बेची वो? 75 रुपए की। कितने की बेची वो? 75 रुपए की। कोई दिक्कत? अगर हमने बेचनी है 25% लाभ, मतलब 100 पे 25, मतलब 25 से 25 प्लस करेंगे मतलब 125 रुपए की बेचनी है। यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? लेकिन क्वेश्चन में देखिए 75 की वैल्यू आपके सामने क्या दे रखी है? 75 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 450। कितनी दे रखी है? 450। कितने गुना है वो 75 का? 6 गुना है। कितने गुना है? 6 गुना है। तो आपको 125 की वैल्यू निकालनी है, 6 गुना करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 750 निकल के आएगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में मेरे भाई? यहां तक कोई भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिए। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट मेथड नहीं होगा, इसके बतेरे मेथड है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो आसान मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फ्रेंडली होने का दोस्तों हर एक क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का। सोल्व करें क्वेश्चंस को पहले और फिर देखें वीडियो, ठीक है। तो करिए क्वेश्चंस को, ऐसा ही क्वेश्चंस है ये सबको आना चाहिए मेरे भाई। जो 20वां क्वेश्चन है सबको आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन किस प्रकार करना है ऐसा क्वेश्चन। तो समझिए, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। अगर वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का क्या क्या कहा उसने कि वह कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई कति आसान है, कति जार क्वेश्चन है, तो आप सबको आता होगा क्वेश्चन। प्लीज इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमने 19वां क्वेश्चन किया, आपने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में तो इसका आपको कमेंट करना है क्वेश्चन आंसर 20वां क्वेश्चन का। आरएस अग्रवाल का 20वां क्वेश्चन है, आपने बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। जो 21 क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए 20% का लाभ हुआ, देखिए 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। मैंने पहले भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। और 20% की क्या हुई? हानि हुई। 20% की क्या हुई? हानि हुई। तो कहा गया है उसे 60 रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपए अधिक प्राप्त हुए। देखिए क्या कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है? आप कोई बच्चे कहेंगे 0 का डिफरेंस, लेकिन दोस्तों हमने डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या? देखिए यहाँ देखिए एक बार, यहाँ देखिए कोई यहाँ रेखा है, ये इस तरफ है -3 और ये इस तरफ है +3। तो आप डिफरेंस देखेंगे ना मेरे भाई, तो ये 3 + 3 कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 6 का। तो इसी प्रकार ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 20 है, तो डिफरेंस आपका कितना निकल के आएगा? 40 का निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 40% का निकल के आएगा। 40 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे 60/40। एक की वैल्यू निकाल लेंगे 60/40। सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 3/2 क्या आपकी एक की वैल्यू निकल के आई। आपने निकालनी है 100% की, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 100। सोल्व करेंगे तो ये किस पे गया? 50 पे, और 50 किया कितना होता है? 150। कितना होता है? 150। तो आपका आंसर कितना आया? 150।
कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन अपना जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को देखिए और समझिए किस प्रकार आप एग्जाम में करोगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, सोल्व करिएगा और समझिएगा किस प्रकार आपको करना है। कहा गया है क्वेश्चंस में कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने 330 रुपये में खरीदी तो एस ने बताओ कितने रुपए में खरीदी। तो समझिए कि क्या क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसा क्वेश्चन, ए बी सी और डी मान लेना। ठीक है, कोई दिक्कत। मैं कहता हूं कि ए ने 100 रुपये में खरीदी। कहा गया क्वेश्चन ने कि ए ने जो है ना बी को 25% लाभ पर दी। ठीक है, लाभ पर बेच दी, मतलब 100 का 25% मतलब 125, मतलब बी ने कितने की खरीदी होगी, 125 की खरीदी होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे कहा गया है बी ने यह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो देखिए 125 का 20%, देखिए आप सोल्व कर सकते हैं। 125 का 20% अगर आप सोल्व करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 25, और ये किस पे जाएगा, ये मेरे भाई, ये किस पे जाएगा, 5, और ये किस पे जाएगा, 25। मतलब 25 रुपए लाभ बेचे, मतलब 125 की खरीदी, 25 का लाभ कमाया, मतलब बी को सी को कितना बेच दिया, 150 का। अब डी की बारी है। डी के कहा है सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 150 का 10% अगर सोल्व करेंगे तो 15 होता है। सबको पता है 15 होता है दोस्तों। तो देखिए 150 का था, 15 का लाभ कमाया, मतलब डी की कितने की पड़ी वो वैल्यू, 165 की पड़ी। कोई दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि डी को वो 330 रुपये में पड़ी। कितने में पड़ी मेरे भाई, 330। कितने में, 330 में। आप कितने गुना है, 2 गुना है। आपसे अगर एक ही वैल्यू पूछी गई है तो 2 गुना कर दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, 200। क्या आएगा, 200। कोई दिक्कत? अगर आपसे बी की वैल्यू पूछी जाती तो आप बी को जो कि 125 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता। सी से पूछा जाता तो सी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सी की वैल्यू आ जाती। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आज की वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे भाई, और समझ में आया आपको अगर थोड़ा सा भी, दोस्तों थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मैंने थोड़ा सा का प्रयोग इसलिए किया कि आपको पहली बार में ऐसा समझ में नहीं आएगा। मैंने समझाया इतना अच्छे तरीके से है कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन नजर आए तो आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को बार बार देखिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चंस को दोस्तों सोल्व करेंगे तो आपको क्या माइंड में बैठ जाएगा कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन इस तरह करना है। ठीक है, जरूर दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो। प्लीज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।